अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 7 दिसंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। दहशतगर्दी नासूर बन चुकी, खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। पाक चीन तिजारती कॉन्फ्रेंस, नई शराकतदारियों का शानदार आगाज। 40 से जायद चीनी कारोबारी नुमाइंदे और 100 से जायद पाकिस्तानी बिजनेसमैन शामिल। SIFC की इक्तसादी तरक्की को फरोग देने में मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी शाम का सफर करने से गुरेज करें। दफ्तर खारजा की शाम की सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान अपनी शराइत पर भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में करवाने पर राजी। अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, ICC का फैसला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी नासूर बन चुकी है, खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के बहादुर अफसर और जवान पाकिस्तान की समंदरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में ब्लू इकॉनमी को मरकजी हैसियत हासिल है, इससे ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। 2018 में हमने मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने अब दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तिफादा हासिल करने के लिए इक़दाम कर रही है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए हमावक्त तैयार है। SIFC मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और आलमी शराकतदारियों को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ अमल है। पाक चीन तिजारती कॉन्फ्रेंस, इसी सिलसिले में नई शराकतदारियों का शानदार आगाज़ करार दिया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की मुंतकली, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत करने में सरगर्म अमल हैं। इस हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद चीनी कारोबारी इदारों के नुमाइंदों और 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कारोबारी अफराद शामिल हुए। तिजारती कॉन्फ्रेंस में शानदोंग चीन के कारोबारी नुमाइंदों ने मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक सनतों की मसनूआत का तारुफ पेश किया, जबकि पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने शानदोंग की मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शानदोंग के कारोबारी इदारों ने 8वें पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल एक्सपो में भी शिरकत की थी। माहिरीन ने पाकिस्तान की साहिली पट्टी को ऑफशोर विंड एनर्जी और काबिल तजदीद तवानाई के लिए मौजू करार देते हुए चीन को सरमायाकारी की दावत दी है। SIFC तवानाई समेत अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए शाम से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों को शाम का सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि शाम में मुकीम पाकिस्तानी जब तक हालात बेहतर न हो तब तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और जो शहरी इस वक्त दमिश्क में हैं वो ख़ास तौर पर एहतियात बरतें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से चाइना एनर्जी इंटरनेशनल ग्रुप के जनरल मैनेजर की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। चाइना एनर्जी ग्रुप ने पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर के 12 तवानाई मंसूबों की सरमायाकारी की है, जिनमें 2 इंतहाई अहम मंसूबे सखी किनियारी 870 मेगावाट और आज़ाद पतन 700 मेगावाट शामिल हैं। इन मंसूबों पर मजमूई तौर पर 3.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। एहसन इकबाल ने आज़ाद पतन हाइड्रो पावर मंसूबे को पाकिस्तान के पायदार तवानाई के मुस्तकबिल के लिए अहम करार देते हुए कहा कि ये मंसूबा 2 तरफा ताउन और इलाकाई तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर मंसूबा बंदी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में चीन के साथ मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। चाइना एनर्जी ग्रुप ने इस आज़म का इजहार किया कि दोनों मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। कंपनी के GM वांग हुई ख्वा ने मुमकिना मंसूबों के लिए मज़ीद इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया।
روس نے جدید ہائپرسونک اور اورشنک میزائل بیلاروس کو فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس اپنے اتحادیوں کو اورشنک میزائل فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جدید اورشنک میزائل کیا کچھ کر سکتے ہیں، شاید دنیا کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ ہائپرسونک اورشنک میزائل امریکہ کے لیے پیغام ہے کہ ہم صورتحال مزید خراب نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرتا ہے اور فوجی مدد بھی کر رہا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان حالات جنگ والے نہیں ہیں۔ پاکستان اپنی شرائط پر بھارت کے میچز ہائبرڈ ماڈل کے تحت دبئی میں کروانے پر راضی ہو گیا ہے۔ معاملے کو حل کرنے میں بعض دوسرے بورڈ حکام نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں شیڈول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بھارتی ہٹ دھرمی بدستور برقرار ہے۔ امکان ہے کہ غیر یقینی صورتحال کا آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں خاتمہ اور اہم فیصلہ ہو جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے فیوژن فارمولے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ معاہدہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ معاملات کو یکساں اور برابری کی بنیاد پر دیکھا ہے۔ پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان طے معاملات کو تحریری طور پر ہوسٹ ایگریمنٹ میں درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی سی سی کے ایونٹس کے معاملات میں پاکستان اور بھارت کے معاملات اسی فورم پر طے ہوں گے۔ ان معاملات کی پابندی ممبر بورڈز پر لازمی ہوگی۔ 2027 تک بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان کوئی بھی میچ بھارت میں نہیں کھیلے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت اور 2026 کے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ تاہم پاکستان، بھارت اور عالمی تنظیم کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔